हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम जड़ं मोहात्मकं तच्च इत्यनुभावयते श्रुते आबालकोपं स्पष्टत्वात् आनन्त्यं तस्य सा ब्रवीत्। अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् यत्र कुण्ठी भवेत् बुद्धिः समोह इति लौकिका। इत्थं लौकिकदृष्टे तत्सर्वैरप्यनुभूयते। युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं न सदासीदिति श्रुते। न सदासीद् विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधना। विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य अनित्यनिवृत्तितः। तुच्छा अनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा। ज्ञेया माया त्रिभिः बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः। अस्य सत्त्वम् असत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ। प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटस्तथा। अस्वतन्त्रा हि माया स्यात् अप्रतीते विना चितिं। स्वतन्त्रापि तथैव स्यात् असङ्गस्यान्यथा कृते। कूटस्थसङ्गमात्मानं जगत्त्वेन करोति सा। चिदाभासस्वरूपेण जीवेशौ अपि निर्ममे। कूटस्थम् अनुपद्रुत्य करोति जगदाधिकम्। दुर्घटैकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृते। द्रवत्वमुदके वह्न्यौ औष्ण्यं काठिन्यमस्मनि। मायया दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यते नान्यथा। तो विचार चल रहा था ईश्वर के विषय में। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर किसको माने, तो सबने अपना अपना मत बताएगा। हम किसी को हम इसको मानेंगे, हम इसको मानेंगे। तो तब कह के आए थे कि इस तरह से सब अपनी अपनी जब बात कहेंगे, अपना अपना वो मानेंगे तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते।
किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए विचार तो करना पड़ेगा। और निर्णय पर कौन पहुंचेगा कि ईश्वर क्या है, किसको ईश्वर कहें? तो कहा जो न्याय अर्थात तर्क, युक्ति और आगमन शास्त्र, तो शास्त्र और युक्ति के आधार पर जो विचार करेगा वो निश्चय पर पहुंचेगा। तो किस निश्चय पर? तो वे स्पष्ट करके आए थे कि मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम। ये जो प्रकृति कहें या माया कहें, दोनों एक हैं। तो वो प्रकृति का नाम माया, और उस माया का जो नियंत्रक है मायापति, उसका नाम ईश्वर। अब उसको किसी भी शब्द से कहो वो अलग बात, लेकिन है तो नियंता। और वो जो नियंता हैगा, नियंता तो सब मानते हैं। जिसको ईश्वर का या अलग अलग नामों से कहा, किसी ने शिव को ईश्वर कहा, किसी ने विष्णु को, किसी ने किसी को, लेकिन जो नियंत्रित्व की शक्ति है वो तो मानते ही हैं। तो इसलिए जो नियंता, उसका नाम ईश्वर। तो कहा तब ये माया, तो उसके लिए कहा तमो रूपा। ये तो तमो रूप है, अज्ञान रूप, अंधकार रूप। और इस माया की जो अनुभूति है का वो दो रूपों में होती है। तो एक जड़ रूप में और दूसरे मोह के रूप में। तो जो जड़ता की अनुभूति है वो भी सबको होती है, और ये जो जगत का मोह है, मोह की भी अनुभूति है। तो कहते हैं इन दो अनुभूतियों के द्वारा माया का जो स्वरूप है वो स्पष्ट है। तो कहा तो माया तो जड़ है, और ठीक है ये जितना भी प्रपंच है ये सब माया, लेकिन का ये जो मोह है इस जड़ में, फिर मोह कैसे हो? माया को तो जड़ माना, और जिस वस्तु का बोध है, ज्ञान है, ये जड़ है, तो क्या उसके प्रति मोह नहीं होना चाहिए? तो तब उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जड़ता क्या है। तो पहले उसको स्पष्ट करते हैं का अचिद आत्म घटादीनाम यत् स्वरूपम जड़म हि तत्। कहते हैं ये जितने भी घटपट आदि हैं ये सब क्या है? अचित, चेतना से रहे। जो भी भौतिक वस्तुएं, जड़ वस्तु जिसको हम कहते हैं, उसमें स्वयं की अपनी चेतना नहीं है, और उसमें आत्म स्वरूप का आरोप कर लिया। जब देखा घड़े आदि को, तो उसमें एक घड़ा या अपना मोह आदि की जो भी वृत्ति हो आई। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, शरीर भी क्या है तो जड़, लेकिन इस शरीर के साथ जब जुड़े तो कहीं न कहीं इसमें चेतना का भाव आया। तो जब इसमें उस चेतना को आरोपित किया तो इसके साथ मोह भी आया। तो जो अनात्म वस्तुएं हैं और जिनमें स्वयं की अपनी कोई चेतना नहीं, वो सब वस्तुएं जड़। तो कहा चलो ठीक है, घड़े के साथ तो मोह नहीं होता। हाँ, एक ही घड़ा हो, ज़्यादा नहीं हो, घर में सामर्थ्य भी नहीं हो, तो तब तो थोड़ा सा मोह। तो वो जो जड़ वस्तु है उसके साथ भी मोह हुआ कि नहीं, या उसी तरह से अन्य जितनी भी वस्तुएं। तो कहते हैं कि वे कहीं न कहीं ये जो मोह है ये किसका? जड़ वस्तुओं का। तो ये मोह क्या है? तो उसी को स्पष्ट करते हैं कि जो अनात्म वस्तु है, चेतना से रहित अचित जो पदार्थ है, उसको क्या मान लिया? चित्त मान लिया। या अनात्म वस्तु को
आत्मा मान लिया। और ये जो जड़ वस्तु है, ये इसने क्या किया? कहते हैं यत्र कुंठी भवेद बुद्धि, जहाँ आपकी बुद्धि कुंठित हो जाए, कुंठित हो ना बाधित हो, जैसे वो है ना सुई है, तो नई नई सुई लो तो उसमें कितनी तीव्र होती है नोक, और धीरे धीरे वो घिस जाती है नहीं, फिर आप वो कह रहे हैं तो भी जोर लगाना पड़ता है। वो क्या, वो आगे से उसकी जो धार थी वो घिस गई। तो इसी तरह से जो बुद्धि वृत्ति है, तो बुद्धि में सामर्थ्य है सत और असत का विवेक करने की। वे क्या सत है और क्या असत है, उसका निश्चय करने की सामर्थ्य। और जब वो सामर्थ्य क्या होगी? कुंठित होगी, कुंठित हो मैंने वो दब गई, तो कहते हैं कि उसका नाम मोह। और ये जो मोह की वृत्ति है, तो मोह करता क्या है? हमारी बुद्धि वृत्ति को, ज्ञान वृत्ति को दबा दिया। तो तब किसी भी वस्तु का, पदार्थ का स्पष्ट बोध नहीं होने देता। जैसे यूं समझो, बरसात का सीजन हो या सर्दियों में वो पड़ता है ना कोहरा, तो कोहरा जब होता है तो सामने की वस्तु दिखती तो है, लेकिन कितनी? थोड़ा बहुत, तो हल्का सा। तो उस कोहरे में वस्तु तो दिखी, लेकिन कोहरे के कारण वो क्या, कौन सी वस्तु है, क्या है, उसका निश्चय नहीं कर पाते। तो इसी तरह से जीवन में भी जब मोह वृत्ति प्रधान हो गई, तो उसका सबसे पहला काम कहते हैं बुद्धि को कुंठित कर देना। बुद्धि वृत्ति को, जो ज्ञान वृत्ति है, उसको दबा देना। और जब ज्ञान वृत्ति दब गई, तो ऐसी अवस्था में कोई भी निर्णय आप तटस्थ भाव से कर नहीं सकते। और जीवन का विश्लेषण करके देखें तो हमारे जितने भी निर्णय हैं, उनमें कहीं न कहीं वो मोह वृत्ति है कि नहीं? भले अच्छा बुरा जो भी निर्णय किया, तो कहीं न कहीं वो मोह वृत्ति तो सामने आ ही जाती है। तो आप कभी तटस्थ भाव से निर्णय कर पाए क्या? तो ये क्यों? तो कहते हैं ये जो मोह वृत्ति है, इसने क्या किया? हमारी बुद्धि को कुंठित कर दिया। और ये जो कुंठा है, यही मोह को उत्पन्न करती है। वस्तु को देखा, वस्तु को देख करके उस वस्तु के साथ जुड़े हुए जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी आशाएं हैं, तो उन अपेक्षाओं ने क्या बोध कराया कि भाई ये मेरा है या पराया है। जितना भी अपने पराये का भाव है, तो उसके पीछे कारण अगर ढूंढो तो कारण वही अपेक्षाएं। और जिसके साथ आपकी कोई भी अपेक्षा नहीं, तो वहाँ न अपनत्व का भाव, न पराये का भाव। और जहाँ अपेक्षाएं हैं, वहाँ अपने पराये का भाव। तो ये जो अपेक्षाएं हैं, इन्होंने क्या किया? वस्तु को यथार्थ रूप में देखने की जो हमारी सामर्थ्य थी, उसको कुंठित कर दिया। और जब वो कुंठित हुई सामर्थ्य, तो कहते हैं उसके साथ मोह आया, और उस मोह के कारण फिर वो उसमें दृढ़ता कि ये मेरा, ये पराया। तो कहते हैं जहाँ आपकी बुद्धि कुंठित हो जाए, जहाँ आपकी बुद्धि की जो विचार सामर्थ्य है वो दब जाए, तो कहते हैं उसी का नाम मोह है। तो इसलिए यत्र कुंठी भवेद बुद्धि समोह इति लौकिका। और जो मोहग्रस्त व्यक्ति है,
तो उसके लिए तो कहा कि भाई उसका तो जागना बड़ा, तो बड़ा सुंदर उदाहरण शास्त्रकार देते हैं मोह के ऊपर। कहते हैं जो कुत्ता है ना, कुत्ता तो वो तो थोड़ी सी भी आवाज हुई तो तुरंत जाग जाता है, और फिर सो गया, फिर आवाज हुई तो फिर तुरंत जाग गया। लेकिन जो मोह निद्रा में सोए हुए हैं तो कहते हैं उनका तो जागना बड़ा मुश्किल है। क्यों कि एक बार बुद्धि कुंठित हुई तो फिर वो क्रम निरंतर चलता रहेगा और वो मोह बढ़ता चला जाता है। और मोहग्रस्त प्राणी का उदाहरण शास्त्रकारों ने दिया भंवरे का। तो जो भंवरा है उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो सख्त से सख्त जो लकड़ी है उसको भी काट सकता है, उसको भी काटने की सामर्थ्य है। लेकिन वो बेचारा मोह के कारण उसके कमल की जो कोमल पंखुड़ी है उसको भी नहीं काट पाता। कारण वही मोह। और मोहग्रस्त व्यक्ति तो का केवल सोचता रहता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे उसी का उदाहरण दिया कि सोचता है भंवरा जब बंद हो गया, क्या सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानुदिश्यसि हसिष्यति पंकजाली। कि रात्रिर्गमिष्यति, रात तो बीत जाएगी, और जब रात बीतेगी तो क्या होगा, सूर्योदय होगा, और सूर्योदय के साथ कमल की पंखुड़ियां भी हिलेंगी। लेकिन कवि कहते हैं इतने में क्या हुआ, हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। इतने में कहीं से हाथियों का समूह आ रहा था तो उसका पैर पड़ा और तो ठीक इसी तरह से जीवन का भी अगर विश्लेषण करके देखें तो कहीं न कहीं वही भंवरे जैसी स्थिति हमारी भी है कि नहीं। संसार के बंधनों से मुक्त तो होना चाहते, इच्छा तो है, लेकिन सोचते हैं कि ये हो जाए तो उसके बाद वो करेंगे, और जब तक वो काम पूरा किया तब तक कोई दूसरा काम सामने आके खड़ा हो गया। बस सोचते सोचते ही वो काल रूपी हाथी आ गया और राम नाम सत्य। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मोह का अर्थ है बुद्धि को कुंठित कर दे, तो वहाँ केवल सोचना कार्य रूप में नहीं लाना। तो कहते हैं ये मोह का कि भाई ये मोह आप कह रहे हैं, और ये माया और मोह, तो माया को क्या कहा, जड़। तो और मोह भी आया किसके कारण, उसी माया के कारण। तो माया का काम ही है आपको मुग्ध करना। माया कहें या प्रकृति कहें तो उसका काम नचाना। जैसे वो मदारी है वो बंदर को नचाता है, तो उसी तरह से हम सब की स्थिति, जैसे यूं समझो वो है ना एक जादूगर, तो जादूगर का खेल देखने गए कहाँ, हॉल में। आजकल तो बड़े बड़े हॉलों में करते हैं, पहले तो खुले में करते थे। और उसका जो शो है वो भी कितनी देर का, 2-3 घंटे का। और वहीं आप फिल्म देखने भी गए हॉल में तो वो भी 2-3 घंटे का। अब दोनों जगह की अपनी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करो। समय दोनों जगह बराबर। जो पर्दे में जो भी फिल्म देख रहे हैं वो भी जानते हैं सब झूठे, लेकिन वहाँ उसका थोड़ा सा आधार है, उसकी रील आदि बनी हुई है, तो उसको आप बार बार देख सकते हैं। लेकिन जो जादूगर है वो
वो तो खेल दिखाता है। और वो जितने भी दृश्य जादूगर ने दिखाए वो सब भी क्या है? माया। झूठा भी नहीं कह सकते। अगर झूठा कहें तो दिखना नहीं चाहिए, और जब दिख रहा है तो पकड़ में आना चाहिए। तो दोनों ही बातें नहीं होती, दिखता भी है और पकड़ में भी नहीं आता। आगे स्पष्ट करेंगे उसको। तो कहने का अर्थ दोनों जगह की पहले मानसिक स्थिति को देखो। जब आप फिल्म देखने के लिए बैठे हॉल में, तो हर एक दृश्य के साथ आपके अंदर नए नए संकल्प भी उठते हैं कि नहीं? विचार उठते हैं। और जब वो जादूगर का खेल देखने बैठे तब कोई विचार नहीं उठेगा। तो वो जो जादूगर है उसने क्या किया? शुरू में आपकी जब आप बैठे तो खेल शुरू करने से पहले वो निर्देश देता है कि नहीं, कि ऐसा करो, मुट्ठी नहीं बंद करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और उसके निर्देशों का हम पालन करते गए। तो उसने क्या किया? हमारी बुद्धि वृत्ति को कुंठित कर दिया। हमारी जो सोचने विचारने की जो शक्ति है उसको बांध दिया। या दूसरे शब्दों में कहें कि अब वो जैसा निर्देश देता गया उसके निर्देश को हम मानते गए, तो हमने क्या किया? अपनी जो संकल्प शक्ति है वो उसको समर्पित कर दी। या दूसरे शब्दों में कहें तो वो जो जादूगर है उसने क्या किया? अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा हमारे अंदर जो संकल्प शक्ति थी, विचार शक्ति थी, उसको बांध दिया। अब वो जो संकल्प करता है वो हमको सामने दिखता है। जैसे कभी आप भी विचार करते हैं कि अमुक वस्तु ऐसी होनी चाहिए, तो जैसे ही आपने मन में विचार किया वो दृश्य आपके सामने दिखने लगता है कि नहीं? और उसमें है कुछ नहीं, लेकिन दृश्य तो दिख रहा है। तो ठीक उसी तरह से वो जो जादूगर है उसने भी क्या किया? जितने सामने बैठे हुए लोग हैं उनकी बुद्धि को कुंठित कर दिया, बाधित कर दिया। अब वो जैसा संकल्प करता है वैसा दृश्य दिखता है, और किसी भी दृश्य को पकड़ नहीं सकते। और 2-3 घंटे जितनी भी देर वहाँ बैठे, वो जो जादूगर है उसने क्या किया? सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के अलावा और क्या किया? वास्तविकता तो वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन हम स्वेच्छा से बेवकूफ़ बनने वहाँ जाते हैं कि नहीं? टिकट लिया उसे स्वेच्छा से, और 3 घंटे तक उसकी बातों में आते रहे, बेवकूफ़ बनते रहे, और बाहर आने के बाद फिर उसी की प्रशंसा भी करते हैं कि नहीं? और अगर वैसे कोई हमको लोग व्यवहार में वो करे तो उसको 10 गालियाँ देंगे। तो कहने का अर्थ उस जादूगर ने अपनी माया के दृश्यों के अलावा आपको और क्या दिखाया? कुछ नहीं। और उस समय हम बड़े मस्ती से वहाँ बैठे रहे। तो उसी तरह से ये जो प्रकृति है, माया है, ये भी क्या करती है? ये खेल दिखाने के अतिरिक्त और है कुछ नहीं, केवल दृश्य दिख रहे हैं। और हम इन दृश्यों को देख करके मुग्ध होते गए। तो ये कहते हैं उसका नाम मोह। दृश्यों को जैसा देखा वैसा जब मान लिया तो उसमें मोह तो होगा ही। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो माया की जड़ता, निसारता और मोहता है, कहते हैं ये तो सबको अनुभव है। तो उसी को आगे कह रहे हैं, इत्थम लौकिक दृष्टेत सर्वैरप्यनुभूयते युक्ति दृष्ट्या त्वनिर्वाच्यम न सद आसीद इति श्रुते।
तो कहते हैं लौकिक दृष्टि में, लोक व्यवहार में तो इसकी सबको अनुभूति है कि नहीं। वो जो जादूगर का खेल कहो या वो पर्दे पर जो भी दृश्य देखे, वो सारे के सारे दृश्य हैं तो झूठे, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं। लेकिन जब हम उन दृश्यों को देखते हैं, जानते हैं कि वे सारे के सारे दृश्य झूठे, लेकिन फिर भी उसके साथ जुड़ जाते हैं कि नहीं। तो ये जुड़ना ही क्या है, हमारी बुद्धि का कुंठित हो जाना, हमारी जो विचार शक्ति है, हमारी जो चिंतन शक्ति है, उसका कुंठित हो जाना। और जैसे जैसे वो विचार शक्ति दबती गई, तो वैसे वैसे वो दृश्य भी सच्चे से लगते गए, और सच्चे से लगे तो फिर उसमें सत्यता का आरोप भी कर लिया, और फिर धीरे धीरे क्या किया, उस दृश्य के साथ अपने को जोड़ दिया। बैठे हम उस दृश्य से 10-20 फुट दूर हैं, लेकिन अपने आप को कहाँ देखने लगते हैं, उस दृश्य में। और जब उस दृश्य में अपने आप को देखा, तो उस दृश्य से संबंधित जो सुख दुखादि हैं, उनको भी अपने ऊपर ओढ़ लिया कि नहीं। और जब ओढ़ा तो फिर वही सुखी दुखी, तो कहते हैं इसी का नाम मोह। जैसे परिवार में भी अगर देखें तो, या लोक व्यवहार में देखें तो, किसी भी व्यक्ति को किसी के भी सुख दुख से कुछ लेना देना क्यों। हर एक व्यक्ति की अपनी एक दुनिया, जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, हर एक प्राणी का अपना एक संसार है, अपनी एक दुनिया, किसी के उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी परिवार में अगर कोई सदस्य दुखी हो, बीमार हो, तो आप भी अपने को दुखी मानने लगते हैं कि नहीं। उसका कारण वही मोह। और जहाँ तक सुख दुख की बात करें तो बाकी की बात छोड़ो, अपने ही शरीर का विचार करो तो आपके शरीर में हाथ पैर आदि अलग अलग अवयव हैं, और किसी दिन कुछ काम करते हुए एक उंगली में चोट लग गई, तो हमने क्या किया, एक पट्टी बांध दिया और कर दिया। तो बाकी की जो 4 उंगलियां हैं वो अपना काम बराबर करती हैं कि नहीं। तो इस उंगली के सुख दुख से इसको कोई मतलब है क्या, जबकि एक ही अंग है। बाकी संसार में और व्यक्तियों में तो भेद है, लेकिन ये 2 उंगलियां तो एक ही शरीर के अवयव हैं, एक ही शरीर के अंग हैं। तो जब इन 2 उंगलियों को एक दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, तो वे संसार में किसको किससे हो सकता है। लेकिन केवल मोह के कारण वो क्या करते हैं, आरोप कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं इस मोह का तो सबको अनुभव है, ये जो माया है इसकी जड़ता और मोह वृत्ति का हर एक को अनुभव। और कहते जब आप विचार करेंगे तो विचार के द्वारा इस माया की वास्तविकता सामने आएगी। तो कहते हैं युक्ति दृष्टिया, तो जब युक्तियाँ, तो कौन सी, आगम यानी शास्त्र प्रमाण और आपका अनुभव, इन 2 को लेकर के जब आप तर्क करेंगे, वो किसी दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना ऐसा नहीं, अपने आप ही जब उसका विचार करेंगे, तो ये जो माया है, तो इसके प्रति क्या निश्चय आएगा कि अनिर्वाच्यम। तो इसको शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते। जैसे संसार, हम बचपन से लेकर के आज तक या अंत तक जीवन भर संसार संसार कहते रहते हैं कि नहीं। अगर कोई पूछे कि संसार क्या है, बता सकते हैं क्या?
संसार क्या है शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी संसार है ये व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं? तो कहते हैं इसी का नाम माया। जो दिखे, जिसका लोक व्यवहार में तो प्रयोग हो, लेकिन जिसको हम शब्दों के द्वारा व्यक्त न कर सकें। एक एक वस्तु की आप बात करें तो हम कह सकते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु है, उसके लिए हमारे पास शब्द हैं। लेकिन जो संसार है, हम कहते हैं संसार संसार, लेकिन आज तक संसार नाम की कोई वस्तु पकड़ में आई हो कि जिसको हम दिखा सकें ये संसार है, या जिसके लिए हम शब्दों का प्रयोग कर सकें ये संसार है, तो आज तक कोई पकड़ में आया नहीं। तो ये जो अनिर्वाच्यता है, जिसके लिए हम कुछ भी बोल नहीं सकते, यानी किसी भी शब्द के द्वारा जिसका कथन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रतीति हो रही है, दिख रहा है, तो क्या उसका नाम माया। और ये कैसी कहते न असद आसीद थी, तो क्या भी दिख रहा है, पकड़ नहीं सकते, शब्दों के द्वारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर असत कह दो, तो क्या असत भी नहीं कह सकते, क्यों? सामने दिख रहा है, और जब दिख रहा है तो असत नहीं हो सकता, और क्या जब असत नहीं है तब कहते हैं सत है, तो दिख रहा है तो सत मानना पड़ेगा, और जब सत है तो क्या कुछ न कुछ पकड़ में आना चाहिए, तो वो भी पकड़ में नहीं आता। तो इसलिए कहते हैं युक्ति के द्वारा ये निश्चय होगा माया, कि हम कहते तो हैं माया है, प्रकृति है, जैसे वो जो जादूगर का खेल है उसको देखा हो क्या, लेकिन जब बाहर आए विचार करने लगे तो युक्तियों के द्वारा उस सब को असत मानते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत जो भी विचार कर कि वो सत नहीं था, तो इसलिए असत था, लेकिन असत भी पूरी तरह से नहीं, क्यों? दृश्य तो हमने देखे, इसलिए कहते हैं न असद आसीद इति श्रुते, कि ये जो माया है ये असत है, कहते हैं इति निर्वक्तुम अशक्यम। तो कहते हैं वे जब पकड़ में ही नहीं आ रही है, प्रतीति हो रही है, लेकिन अनिर्वाच्य है, तो असत तो मानना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि असत भी नहीं है, तो क्या इसमें कोई प्रमाण? तो आगे स्पष्ट करते हैं न सद आसीद विभा तत्वा नो सदासीद च वादना विद्या दृष्ट्या श्रुतम तुच्छम तस्य अनित्य निवृत्तित। तो कहते हैं न असद आसीत, कि जो माया है, प्रकृति है, ये असत है, कहते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? कहते हैं भातत्वात्, का प्रतीति हो रही है, दिख रहा है, दृश्य दिख रहे, तो इसलिए असत भी नहीं है। न सदासीत च वाधना, का असत नहीं है तो सत मान लो, तो कहते हैं सत मानो, तो कहते हैं सत भी नहीं कह सकते। क्यों? बाधनात्, का इसका बाध हो रहा है, और जो सत है उसका लक्षण किया त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम, कि जो सत है तो सत का अर्थ जिसका तीनों कालों में बाध न हो, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में जो एक रूप हो उसका नाम सत्य। तो ये जितना भी जगत है, जगत को लो, हम लोग कहते हैं ना हमारे देखते देखते इतना बदल गया, तो बदल गया का अर्थ पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं, पहले की जो स्थिति है उसका बाद हो गया, और आज
एक नई स्थिति। और कल के लिए भी हम कहते हैं कि नहीं, कल पता नहीं क्या होगा, कितना परिवर्तन होगा। तो ये जितना भी परिवर्तन है, बात तो हो रहा है पूर्व की जो स्थिति थी वो अब नहीं रही, और आज की जो स्थिति है वो कल नहीं रहेगी। तो क्या प्रतीति है, इसलिए सत भी नहीं कह सकते। क्यों? हर कदम पर हर क्षण इसका बाद हो रहा है, जो भी प्रतीति है उसका बाद हो रहा है। तो इसलिए ये जो माया है का ये न सत है न असत। तो क्या फिर है क्या? फिर कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा। तो लोक व्यवहार तो इन दो पे ही चलता है और नहीं है। या तो हम कहेंगे कि है और या कहेंगे नहीं है। लेकिन ये जो माया है का, इसके बारे में ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? अगर असत माने तो असत के रूप में माया की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर दो सत्ताएं हो गई, एक सत अर्थात जो परमात्मा है उसकी सत्ता, और दूसरी माया की सत्ता। भले ही वो असत रूप में आप मानते हैं, तो जब कहा असत है तो है शब्द के द्वारा हमने उसके अस्तित्व को तो स्वीकार किया। दूसरी लगा नहीं, असत भी नहीं कह सकते और सत हो नहीं सकते। तो अगर सत होती तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगर माया को ही देखना हो तो पंचदशीकार ने स्पष्ट किया, कहते हैं उस माया को देखने के लिए कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही इस शरीर का विचार करके देखो। एतस्मात् किमिव इंद्रजालम परम यद् गर्भवास स्थितम्। कहते हैं इससे बड़ा इंद्रजाल और क्या होगा। ये जो शरीर है तो प्रकृति का सबसे बड़ा इंद्रजाल। बाकी चीजों की वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, उसी तरह से शरीर का भी वो अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन आज तक थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, लेकिन पूरी तरह से। तो ये शरीर भी अपने आप में क्या है? कहते हैं इंद्रजाल है। तो कैसे? तो कहते हैं यद गर्भवास स्थितम पश्यत्यति शृणोति जिग्रति गच्छत्यथा गच्छति। कहते हैं इस शरीर का जो निर्माण है वो कहाँ हुआ? गर्भ में। और गर्भ में ही हाथ पैर नाक कान आदि ये सारे अवयव बन गए कि नहीं? और उसके साथ साथ हर एक अवयव की जो अपनी शक्ति है वो शक्ति भी कहाँ आई? और गर्भ में। तो कहते हैं इससे बड़ा इंद्रजाल और क्या हो। बाहर तो हमें किसी वस्तु का अगर निर्माण करना हो तो 10 बार उसके लिए सोचना पड़ेगा उसका। या जो वैज्ञानिक हैं आजकल बनाते हैं नए नए हो, तो कितना सफल हुआ उसका परीक्षण भी करते हैं कि नहीं? परीक्षण के द्वारा वो करते हैं। लेकिन ये शरीर के लिए परीक्षण करना पड़ा क्या? जब तैयार कंप्लीट हो गया तो बाहर आया, तो बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी उसके इतना परिपूर्ण ये जो शरीर का निर्माण हुआ। तो कहते हैं इससे बड़ी माया और क्या हो। और दूसरे वैज्ञानिक पक्ष को लेके देखें तो इस शरीर में जल कितना? 70%। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं अगर 3% पानी कम हो जाए तो आपको वो ग्लूकोज चलाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, दुनिया भर की हो जाएगी। और किसी वस्तु में आप 70% पानी डाल दो, या रोटी बनाते हैं आटा है, उस आटे में भी अगर 70% पानी डाल दो तो रोटी बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। लेकिन ये शरीर
70% पानी होते हुए भी व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं? तो कहते हैं इससे बड़ी माया और क्या होगी। तो इसलिए का इसको न सत कह सकते और न असत कह सकते। तो कहा तब कहते हैं विद्या दृष्टया श्रुतम तुच्छम। कहते हैं जब आप विचार करेंगे किसके द्वारा, वही शास्त्र आदि के जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा जब आप विचार करेंगे तो इस माया का, तो ये क्या कहते हैं विद्या दृष्टा श्रुतम तुच्छम। तो कहा इसकी जो तुच्छता है, एकदम हेयता, निकृष्टता, तो कहते हैं वो सामने आएगी। जितना भी ये भौतिक प्रपंच जो भी माया है, इसकी तुच्छता अर्थात सारहीनता। और जब माया की सारहीनता सामने आई तो इस माया के द्वारा निर्मित ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब भी क्या हो गए? सारहीन, तुच्छ। जैसे हम कल्पना करते हैं तो कल्पना में वो जितने भी पदार्थ हमारे सामने आए वो सारे के सारे पदार्थ, सारे के सारे दृश्य आए कहाँ से? हम कहते हैं अपने अंदर से। तो अपने अंदर से भी क्या हुआ? हमने हमारी जो माया शक्ति है उसको निर्देश दिया और उस माया शक्ति ने जैसा निर्देश मिला वैसे दृश्यों को खड़ा कर दिया। और ये जितने भी दृश्य हैं इनकी यथार्थता क्या है कि एक क्षण के लिए दिखे और अगले क्षण में, तो जैसे हम उन कल्पना के दृश्यों को या स्वप्न के जो दृश्य हैं उनको क्या मानते हैं? तुच्छ मानते हैं, हे मानते हैं। तो और थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं। तो कहते हैं उसी तरह से जो विचारशील व्यक्ति है, जो विचार करेगा शास्त्र और अपने अनुभव के आधार पर, उसके लिए भी फिर ये संपूर्ण जगत, कौन सा माया निर्मित जो जगत है, तो इसमें भी तुच्छता, सारहीनता। और जब ये तुच्छता का एक बार निश्चय हो गया, निस्सारता का एक बार निश्चय हो गया, तो फिर मोह नहीं होगा। तो मोह भी कब तक है? जब तक इसमें हमने कुछ सार मान रखा है। और जब निश्चय हो गया कि ये सारहीन वस्तु है, इसमें कुछ नहीं है, तो अपने आप वो जो मोह है वो भी खत्म हो जाएगा। और आगे कहते हैं तुच्छम तस्य अनित्य वृत्तिता। ये तुच्छता आएगी कैसे? कहते हैं अनित्य वृत्तिता, तो जब उसकी अनित्यता का बोध होगा। और लोक व्यवहार में भी हम क्या चाहते? नित्यता तो चाहते ही। जैसे यूं समझो कि किसी वस्तु को लेने के लिए बाजार में गए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसकी वारंटी, आजकल तो वारंटी का, तो वारंटी कितनी है? तो उसका अर्थ क्या है कि जितनी उसकी वारंटी है कम से कम उतना तो चलेगा। और अगर दुकानदार कहे कि भाई बाहर निकलने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं, तो भले ही कितनी ही अच्छी वस्तु क्यों न हो, तो उसको लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो लोक व्यवहार में भी हम कहीं न कहीं नित्यता खोजते हैं कि नहीं? और जिस वस्तु में किसी भी प्रकार की नित्यता क्यों नहीं है, हम उसको भले ही कितनी सुंदर हो, उसके सौंदर्य को देख करके भले मोहवृत्ति आई, कुछ भी आया, लेकिन विचार के द्वारा उससे बाहर अपने को निकाल लेते हैं कि नहीं? तो कहते हैं उसी तरह से जब विचार करेंगे तो ये जितना भी जगत है, जगत की अनित्यता, और कहते हैं अनित्य वृत्तिता, अर्थात ये जो माया है, इस माया की अनित्यता का
बोध होगा और वो अनित्यता ही क्या करेगी, तस्य तुच्छत्व। तो किसके द्वारा, तो कहा दो यहाँ प्रबल प्रमाण, एक शास्त्र प्रमाण और दूसरा अनुभव। तो उस शास्त्र के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर जब विचार करेंगे तो कहते हैं उस अनुभव के द्वारा उसकी तुच्छता स्पष्ट होगी। तो उसी को आगे और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो माया है, ये माया है कैसी का, जो श्रुति का आपने कहा कि वे आगम के द्वारा और अनुभव के द्वारा। तो कहते हैं अनुभव के द्वारा तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो पता है कि ये सब अनित्य है, जितना भी जगत है माया है, तो इसको कहीं न कहीं अनित्य मानते हैं। तो क्या जब शास्त्र आदि के आधार पर इसका विचार करेंगे तो कहते हैं उससे क्या होगा, तो कहते हैं माया के तीन रूप सामने आएंगे। तो क्या क्या, तुच्छा, अनिर्वचनीया च वास्तविक, तीन रूप। तो एक तुच्छा, तुच्छा ने एकदम निकृष्ट, एकदम है, और दूसरा अनिर्वचनीय कि जिसको किसी शब्द के द्वारा नहीं कह सकते, और तीसरा कहते हैं वास्तविक, सामने दिख रहा है तो उस समय हमको सत्य मानते हैं कि नहीं। तो वास्तविकता, अनिर्वचनीयता और तुच्छता, तो माया के ये तीन रूप सामने आएंगे। और कहते हैं जब इन तीनों का बोध हो गया तो माया का बात हो जाएगा कि जो माया है उसकी जब तुच्छता का बोध हो गया, निकृष्टता का, एकदम हेयता का, तो वो अपने आप, जैसे उदाहरण दें वही खिलौनों का, बचपन में खिलौनों से खेलते थे तो जैसे जैसे उन खिलौनों की तुच्छता का बोध हुआ अपने आप छूटते गए, और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बोध बढ़ता गया तो उसके साथ साथ उनके अंदर जो वास्तविकता की बुद्धि थी वो भी धीरे धीरे निवृत्त हुई। तो जैसे वहाँ बोध हुआ उसकी तुच्छता का, तो कहते हैं वो छूट गए। तो उसी तरह से जब विचार के द्वारा, तर्क के द्वारा इस निश्चय पर पहुँचे कि ये जो माया ये क्या है, तुच्छा, अनिर्वचनीय, तुच्छ भी है और अनिर्वचनीय भी है, और इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है, तो उसे अपने आप छूट। या जैसे होता है ना, कोई आदमी खूब गप मारता, सत होगा 1% और बाकी सब झूठी हो, गप्पी हो, तो हम बात तो सुन लेते हैं लेकिन क्या कहते हैं इसमें वास्तविकता कुछ नहीं। तो उसके किसी भी शब्द को पकड़ते हैं क्या, नहीं, बस सुन लिया, इधर से सुना और इधर से नहीं। क्यों, हम जानते हैं उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। तो उसी तरह से कहते हैं जब ये बोध हो गया कि ये जितने भी माया के दृश्य हैं ये सब वास्तविक कुछ नहीं, तो केवल थोड़ी देर की प्रतीति मात्र है, तो कहते हैं कि वो फिर इससे ऊपर उठ जाए। तो वो कहते हैं गेया माया त्रिभी बोध है, बोध के द्वारा, विचार के द्वारा, तो ये माया 3 प्रकार से जानने में आएगी, अर्थात माया के 3 रूप सामने आएंगे। लेकिन ये जो बोध है, ये बोध एकदम ऐसे हो जाएगा नहीं, तो उसके लिए कहते हैं श्रौत यौक्तिक लौकिक है। कहते हैं जो माया है, तो जो अनिर्वचनीय है, तो वो किसने कहा, श्रुति ने, श्रुति ने उसको अनिर्वचनीय, और युक्ति के द्वारा
कहते हैं उसकी तुच्छता का निश्चय, और जो लोक व्यवहार है उसमें वो वास्तविकता। तो ये तीन आधार पर इसका, तो लोक व्यवहार में जब आएंगे तो उसको वास्तविक रूप में स्वीकार करना पड़ेगा लोक व्यवहार के लिए, और वास्तव में वास्तविकता उसमें कुछ है नहीं। तो इसलिए कहते हैं श्रुति युक्ति और लौकिक व्यवहार में तो इस माया के तीन रूप। तो कहते हैं कि भाई फिर तो इसका कुछ न कुछ हो तो होना चाहिए, आप एकदम से इसको असत नहीं कर सकते। जब आपने तीन कहे कि वे एक तुच्छ, अनिर्वचनीय और वास्तविक, तो अस्तित्व तो मानना पड़ेगा, और एकदम तुच्छ है, हेय है, अनिर्वाच्य है और वास्तविकता उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या फिर ये दृश्य सारे आए कहाँ से? ये जितना भी जगत का प्रपंच है, जितने भी जगत के दृश्य हैं, दिख तो रहे, तो इसलिए उसका अस्तित्व तो कहते हैं मानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो अज्ञानी है उसके लिए तो है, तो इसलिए उसके सत्व और असत्व उसको स्पष्ट करते हैं। कहते हैं अस्य सत्वम असत्वम च जगतो दर्शयत्यशो प्रसारणाच संकोचा यथा चित्रपटस्तथा। तो शुरू में जब ये प्रकरण शुरू हुआ था तो वहाँ स्पष्ट करके आए थे कि ये जितने भी दृश्य हैं, ये दृश्य क्या है? जैसे कपड़े में बने, तो कपड़े में जो भी चित्र बना उसके लिए कम से कम उसको 4 चरणों से गुजरना पड़ा। तो एक शुद्ध कपड़ा है और उसमें जब चित्र बनाना तो उसको माण आदि में भिगा करके उसको कड़क किया, और फिर रेखा चित्र बनाया, पेंसिल से लकीरें खींची, और उसके बाद फिर उसमें रंग भरे, तो अब चित्र दिखने लगा, दृश्य दिखने लगा। लेकिन उन सारे दृश्यों का आधार जो कपड़ा है, अगर उस कपड़े को वहाँ से हटा दें तो कुछ नहीं। तो ये सारे के सारे दृश्य किस में दिख रहे हैं? कपड़े में। तो कपड़ा तो है, लेकिन ये सारे दृश्य झूठे। लेकिन खाली कपड़े में दृश्य नहीं बने, कपड़े के ऊपर पहले एक आवरण वो माण आदि का चढ़ाया, तो तब ये चित्र बने। तो उसी तरह से कहते हैं अधिष्ठान तो वो ब्रह्म, जितने भी ये दृश्य दिख रहे हैं उन सारे दृश्यों का जो अधिष्ठान है वो क्या है? वो ब्रह्म। उसके ऊपर फिर माया का पर्दा आया, उस पर चित्र बने। तो ये संपूर्ण जो जगत है, इस जगत की स्थिति क्या है? तो जैसे उस कपड़े को फैलाया तो चित्र दिखने लगे, और कपड़े को इकट्ठा कर दिया तो चित्र गायब। कहते हैं संसार की स्थिति इतनी। तो जब तक वो माया का पट फैला हुआ है तो तब तक वो दृश्य दिखेंगे, तब तक उसको सत्य रूप से कह सकते हैं, तब तक वो सत्य जैसा दिखेगा। और जहाँ वो माया का पर्दा लपेटा वो सारे दृश्य भी गायब। जैसे वही सुसुप्ति में जाने की प्रक्रिया। सोने के लिए जब बिस्तरे में गए तो हम क्या करते हैं? अपनी माया का जो पर्दा है उसको लपेटा कि नहीं? लपेटना शुरू किया तो धीरे धीरे इस बाह्य प्रपंच से अपने को अलग कर लिया। और सुबह जब आँख खुली तो उसके बाद क्या किया? फिर जो पर्दे को, कपड़े को तह करके रखा था, फिर उसको खोलना शुरू किया तो बस जगत दिखने लगा। और जब तय कर दिया तो जगत समाप्त। तो कहते हैं बस इतना ही माया का काम। तो माया का पर्दा खुला तो जगत दिखा, और वो पर्दा लपेट दिया तो जगत गायब।
तो इसलिए कहते हैं उसके सत्व और असत्व, जो है और नहीं है, इन दोनों में प्रमाण ये है कि पर्दा खुला तो है के रूप में बोध, और पर्दा बंद हुआ तो असत के रूप में बोध। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये सत असत भले ही हो, लेकिन ये जो माया आपकी है ये स्वतंत्र है या परतंत्र है? ये जितने भी दृश्य देख रहे हैं तो पहले ईश्वर को नियामक माना, तो यहाँ कहते हैं कि वो जितने भी दृश्य, उन दृश्यों को दिखाने में भी ये माया जो है ये स्वतंत्र है या परतंत्र? तो कहा दोनों ही, स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी। तो स्वतंत्र इतने अंश में कि ये जो जीव है इसकी ज्ञान वृत्ति को ढकने तक वो स्वतंत्र है, और बाकी सब में वो परतंत्र। तो इन सब बातों की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।